अल्काइंस। अल्काइंस बेटे हमने किनको नाम दिया था? जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनको हमने कहा था ये अल्काइंस हैं। अब अगर हमारे पास इथेन था तो वो अगर डबल बॉन्ड आ गया तो वो इथीन बन गया था। ANE जो था वो रिप्लेस हो गया था ENE के साथ। और अगर कार्बन कार्बन के दरमियान हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अब ये ANE किससे रिप्लेस हो रहा है? YNE के साथ। तो अब इनके आखिर में हम नाम जो है वो YNE के साथ प्रोनाउंस करेंगे। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, सो ऑन। अब इनका जनरल फॉर्मूला CN H2N -2। हमारे पास जो इथाइन था इसका फॉर्मूला C2H2। C2H2। अब उसी तरह हम इनमें CH2 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट मेंबर आते जाएंगे। प्रोपाइन का C3H4, C4H, C5H8। अब इसी तरह आगे सो ऑन हमारे पास इनके फॉर्मूला चलते जाएंगे। मॉलिक्यूलर वेट जो है इनका वो भी 14 हम पहले मेंबर में ऐड करेंगे तो नेक्स्ट मेंबर का हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आता जाएगा। अब बेटे इनकी अक्रंस, चूंकि इनमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, हमने अल्कीन की सूरत में देखा था कि वो रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए वो दूसरों के साथ मिली हुई हालत में पाए जाते हैं, जबकि उनमें सिर्फ अभी डबल बॉन्ड मौजूद था। तो इनमें तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो ये तो उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, हाईली रिएक्टिव। अब हाईली रिएक्टिव होने की वजह से दे सेल्डम फाउंड इन फ्री फॉर्म, ये आज़ाद हालत में नहीं पाए जाते। ये कोल गैस में पाए जाते हैं माइन्यूट मिकदार में, और वो भी कितनी है? ऑलमोस्ट 0.06% इन कोल गैस। अब बेटे इनकी अगर हम देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी प्रेपरेशंस, इनको हम कैसे तैयार कर सकते हैं? प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस। पहला तरीका है बेटे इनको तैयार करने का डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब बेटे इससे क्या मुराद है? हम महरूम करेंगे हाइड्रोजन से और हेलोजन से। किसको? विसिनल डाइहेलाइड्स को। अब विसिनल डाइहेलाइड से मुराद जिनमें दो साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर क्लोराइड मौजूद हों, हेलोजेंस मौजूद हों, उनको हम कहेंगे कि ये विसिनल डाइहेलाइड है। ये दो साथ साथ वाले कार्बन पर मौजूद है, दो मौजूद हैं हेलोजन, इसलिए ये डाइहेलाइड्स हैं। इनको रिएक्ट करवाएंगे बेटे किनके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ।
प्लस 2KOH और टेम्परेचर हम क्या देंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 2 पोटाशियम 2 क्लोराइड के साथ जुड़ेंगे, ये क्या बन गया हमारे पास 2KCl, 2 OH हैं। अब एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये उतर गया, क्या बन गया 2H2O। अब बाकी क्या बचा हमारे पास, कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन और एक हाइड्रोजन। अब वैलेंसियाँ 1 2 इस कार्बन की 1 2, जबकि कितनी होती हैं, ये हमारे पास इथाइन तैयार हो गई। अब इसके पहले मेंबर को, इसको हम इथाइन भी कहते हैं, एसीटाइलिन भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, एसीटाइलिन। अब इन्हीं जर्नल मेथड से हम बाकी जो हमारे अल्काइन हैं उनको तैयार कर सकते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, जहाँ पे 2 कार्बन जो साथ साथ हैं उन दोनों से हैलोजन उतरे और दोनों से एक एक हाइड्रोजन उतरे, उन्हीं 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आएगा, किसी और कार्बन के दरमियान चेन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। नेक्स्ट बेटे, डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहलाइड्स। डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। क्या बना, रिमूवल ऑफ हैलोजन, किससे, टेट्राहैलाइड से। मतलब ऐसे हैलाइड्स हैं हमारे पास, ये अल्काइल रेडिकल के साथ 4 हैलोजन एटम लगे हों, उनको हम कहते हैं ये टेट्राहैलाइड्स हैं। टेट्रा मीन 4। हमने इसको हीट करना है जिंक डस्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेट्रा क्लोरोइथेन है, हम इसको जिंक डस्ट के साथ गर्म करते हैं। एक जिंक के साथ 2 क्लोराइड, 2 जिंक के साथ 4 क्लोराइड, 2ZnCl2 उतर गए सारे। अब हमारे पास बचा क्या, कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, ट्रिपल बॉन्ड आया, अब पूरी होगी। हमारे पास टेट्राक्लोरोइथेन से इथाइन बन गया जब हमने उसको जिंक डस्ट के साथ गर्म किया। अब बेटे आते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। Alkynes also form a series of compound. Its first member is acetylene. It is colorless gas with faint garlic odor. ये भी क्या बना रही है, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। वो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स क्या हैं, ये वाले, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। इसका पहला मेंबर जो है वो क्या कहलाता है, एसिटाइलिन। ये कैसा है, इसका रंग बेटे कोई नहीं, कलरलेस है। इसकी स्मेल कैसी है, फेंट गार्लिक ऑर्डर। अब ये कभी सूंघना नसीब हुई है, कभी नहीं। वेल्डिंग करवाने गए हो कभी कुछ है, वो जो वेल्डिंग उनके होते हैं प्लांट, उनके लिए जो वो गैस यूज़ कर रहे होते हैं, सिलेंडर जो होते हैं, उनमें ये एसिटाइलिन होती है। और उसकी कभी स्मेल इत्तेफाक हो तो वो सूंघ के देख लेना। इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, अल्कोहल एंड एसीटोन।
स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। मुकम्मल तौर पे हल पजीर क्यों नहीं है बेटे? दे आर नॉन पोलर, ये भी बाकियों की तरह नॉन पोलर है। सॉल्युबल इन बेंजीन, नॉन पोलर सॉल्वेंट जितने अल्कोहल, ईथर, एसीटोन। नंबर थर्ड, alkynes are also flammable, they produce smokier flame than those of alkane and alkene। ये भी flammable है। फर्क क्या है? smokier than, their flame is smokier than alkane and alkenes। इनका शोला जो है वो धुआं रखता है बनिस्बत अल्केन और अल्कीन के। नेक्स्ट बेटे, केमिकल रिएक्शंस या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ये कौन सा रिएक्शन देंगे? बाकी तो दे रहा था अल्केन हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्कीन दे रहा था एडिशन रिएक्शन चूंकि डबल बॉन्ड था। अब इसमें तो उससे भी ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, दो वीक बॉन्ड मौजूद हैं, तो इसलिए ये भी एडिशन रिएक्शंस देंगे। ये भी कौन से देंगे? एडिशन रिएक्शंस देंगे। अच्छा जी, अब इसलिए पहला रिएक्शन एडिशन ऑफ हैलोजन। ये आपकी इस बुक में हम तीसरी दफ़ा पढ़ रहे हैं ये रिएक्शन। पहला फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए पढ़ा, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन में पढ़ा, तीसरा अब हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन में पढ़ रहे हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो था आपका कि दे रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Br2। अब ये क्या करते हैं? ब्रोमीन के कलर को डिस्चार्ज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अगर तो ये Br2 है तो पहली बार में ये दो ब्रोमीन दोनों कार्बन के साथ लगेंगे। अगर हम इनकी एक्सेस इस्तेमाल करते हैं तो ये टेट्रा ब्रोमो इथेन बना देंगे। C सिंगल बॉन्ड C, ये H जो इसके साथ पहले से मौजूद थे, अब एक ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। अब चूंकि ये खुद भी वो नहीं रहा और ब्रोमीन को भी ब्रोमीन वाटर ही नहीं रहने दिया, ये टेट्रा ब्रोमो इथेन बन चुका है, इसलिए अब ये इसका कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे, वही ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ये भी हमने आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट पढ़ा था दोनों के लिए, क्या नाम था? बेस टेस्ट, जो अनसैचुरेशन चेक करने के लिए हो रहा है। अब इसमें पहले स्टेप में उसी तरह से इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी जिस तरह अल्कीन की हो रही थी, और 4 हाइड्रोक्सल ग्रुप जो हैं वो ट्रिपल बॉन्ड पे एडजस्ट हो जाएंगे, मतलब उन दोनों कार्बन के साथ 4 हाइड्रोक्सल ग्रुप लगेंगे। तो हमारे पास क्या क्या होगा? पहला 3 मॉलिक्यूल हमारे पास एसिटाइलिन के साथ KMnO4 साथ वाटर। अब KMnO4 हमारे पास कितने? 2 KMnO4 और 4 H2O। अब सर H C H OH 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 OH, ये 4 हाइड्रोक्सल ग्रुप
उसके साथ एडअप हो गए ट्रिपल बॉन्ड के गिर्द। ये ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे भी होगा उन 2 कार्बन के साथ ये 4 हाइड्रोक्सल लगेंगे। साथ 2MnO2 साथ 2KOH। अब इन्होंने पिंक कलर जो था पोटेशियम परमैंगनेट का वो ख़त्म कर दिया। अब ये जो हमारे पास 4 हाइड्रोक्सल ग्रुप वाला एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, ये चूँकि एग्जिस्ट नहीं करना इसने, बना है लेकिन इसने फ़ौरन उन्हीं कंडीशंस पे किसी और नए कंपाउंड में चेंज हो जाना है। तो product eliminates water molecules to form glyoxal which is further oxidized to form oxalic acid। अब इसमें से दो वाटर मॉलिक्यूल निकलने हैं बेटे, 2H2। अब जब 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, आप सपोज करो एक ये OH जा रहा है, एक ये OH जा रहा है, और एक यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है, एक यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है। ये 2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल गए। अब बाकी क्या बचा? HCOCOH, यही बचा। अब कार्बन की वैलेंसी 3, इस कार्बन की वैलेंसी हो सकती है नहीं, ऑक्सीजन की वैलेंसी 1, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 हो सकती है नहीं। अब कैसे जस्टिफाई होगा इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए? अब इससे क्या होगा? कार्बन की भी 4 वैलेंसी पूरी, ऑक्सीजन की भी 2 पूरी, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी पूरी, ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी पूरी। हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड आ नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती कितनी है? 1। ये सिस्टमेटिक इसलिए आपको समझा रहा हूं ताकि आपने जब खुद से लिखना है तो आपको उसकी मंतक भी पता हो, भूल ना जाओ कि डबल बॉन्ड आना था या नहीं आना था। समझ आ रही बात की? तो अब ये हमारे पास एक फिर से एक इंटरमीडिएट बन गया। अब ये बना हमारे पास ग्लाइऑक्सल। ये क्या बना? ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है बेटे, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ ग्लाइऑक्सल एंड ऑक्सैलिक एसिड। अब उन्हीं कंडीशंस पे जो हमारे पास रिएक्शन चल रहा था, KMnO4 की मौजूदगी है ये वाला, और साथ 2 हमारे पास ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कौन से? एटॉमिक फॉर्म में नेसेंट ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं है, वो एडअप होंगे। अब यहां पर ये देखो आप जरा, कहीं और जगह है ऑक्सीजन ऐड होने की? नहीं, सिर्फ एक ये मुकाम है जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो सकता है। OH, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, दूसरी उसकी वैलेंसी कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, फिर ये कार्बन था, इसके साथ ऑक्सीजन मौजूद था। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अब ये एक नया प्रोडक्ट बन गया। इसको हम क्या नाम देंगे? ऑक्सैलिक एसिड। अब इसकी ऑक्सीडेशन अल्काइन की थोड़ी सी लेंथी है अल्कीन से। अल्काइन की ऑक्सीडेशन 2 स्टेप्स में मुकम्मल हो रही है, अल्कीन की एक ही स्टेप में मुकम्मल हो रही थी। इसमें उसमें हमारे पास ग्लाइकोल बन रहा था बस, और इसमें हमारे पास बात इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बाद ग्लाइऑक्सल तक आएगी, ग्लाइऑक्सल से फिर ऑक्सैलिक एसिड तक आएगी। पहले इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे तो ग्लाइऑक्सल बन जाएगा। ग्लाइऑक्सल में नेसेंट ऑक्सीजन एडअप होगी और हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड जो है वो बन जाएगा। और ये वही टेस्ट है जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए था
अनसैचुरेशन चेक करने के लिए। अच्छा जी, अब बेटे इनके यूजेस। अब सबसे पहली बात मैंने आपको जैसे बताया था, कहां पे इस्तेमाल होता है? इट प्रोड्यूसेस ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम और ये ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम जो है वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। हीट रिलीज इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस। ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? वेल्डिंग पर्पस के लिए। नंबर सेकंड यूज इसका बेटे, एसिटाइलिन इज यूज्ड टू प्रिपेयर अदर केमिकल सच एज अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड एंड एसिड। मैन्युफैक्चर ऑफ other compounds like alcohols, acetaldehydes, acetaldehyde and acids। नंबर थर्ड यूज बेटे इनका, यूज फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कच्चे फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट यूज बेटे, इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर products like polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, synthetic rubber like neoprene। ये पॉलीमर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब बात है कि पॉलीमर क्या है? छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के जब एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको हम पॉलीमर कहते हैं। छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल जब बनाते हैं तो उसे हम पॉलीमर कहते हैं। लाइक बेटे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट और नियोप्रीन सिंथेटिक रबर जो है। इट इज पॉलीमराइज टू फॉर्म बेंजीन। इसको मिला के इसके 3 मॉलिक्यूल जुड़ के टू फॉर्म बेंजीन। और बेंजीन आपको पता है कि ये एज अ सॉल्वेंट भी इस्तेमाल हो रहा है और बेंजीन जो है बहुत सारे दूसरे केमिकल की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है एज अ रॉ मटेरियल।